गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहेगी क्योंकि आज हम यहाँ पे एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं, वो भी आपका ओबीजी के साथ। ठीक है भाई, तो ओबीजी एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगी। ठीक है, बाकी जिस अकॉर्डिंग जो आपका वेटेज रहेगा वो आपको एग्ज़ाम में पता चल ही जाएगा। फिर भी हमें कोई माइनर सब्जेक्ट हो या मेजर सब्जेक्ट हो, कोई भी नहीं छोड़ना है भाई, ताकि आपका कोई भी लॉस ना हो। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन रहने वाला है। एंड जो भी बच्चे बाबा फरीदकोट आरआरबी जीएमसीएच पीजीआई न्यू कोर्स बाय करना चाहते हैं भाई, कल आपको पोस्टर मिल जाएगा 17 तारीख से 17 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 18 तारीख से 18 अक्टूबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है भाई, नोरसेट 8 जीएमसीएच पीजीआई, जिसमें आपको काफ़ी नई फैसिलिटीज़ मिलेंगी एंड काफ़ी नए टीचर्स जो हैं वो आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। ठीक है भाई, तो जो भी कैंडिडेट्स बाय करना चाहते हैं वो नंबर पे कॉल करके मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एंड बाबा फरीदकोट की टेस्ट सीरीज बाय करने के लिए फटाफट से ऐप को इंस्टॉल करके एंड बाय कर ले। इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हमें करने हैं। यहाँ पे यहाँ तक का हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया था। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। जब आप पोस्टमार्टम असेसमेंट कर रहे थे, जब क्या कर रहे थे आप पोस्टमार्टम असेसमेंट कर रहे थे एक पेशेंट का, ठीक है ना, क्या कर रहे थे भाई, पोस्टमार्टम असेसमेंट कर रहे थे। तो पोस्टमार्टम असेसमेंट के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे नर्स ने नोट किया कि क्लोट आ रहे हैं लोकिया के अंदर। क्या आ रहे हैं भाई, क्लोट्स आ रहे हैं लोकिया के अंदर। द नर्स एग्जामिन्स द क्लोट एंड नोट्स दैट दे आर लार्जर देन 1 सेंटीमीटर। तो वो जो क्लोट हैं भाई वो 1 सेंटीमीटर से लंबे हैं, ठीक है ना, बड़े हैं 1 सेंटीमीटर से। तो कौन सा फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, कौन सा एक्शन है जो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट रहने वाला है जिस पेशेंट के अंदर क्लोट्स आ रहे हैं भाई, पेशेंट को लोकिया डिस्चार्ज के दौरान। तो डॉक्यूमेंट करोगे आप फाइंडिंग्स को। नेक्स्ट विल बी आप नोटिफाई करोगे फिजिशियन को एंड नेक्स्ट रीएश्योर करोगे क्लाइंट को इन 2 आवर्स। 2 आवर्स के अंदर आप उसको रीएश्योर करोगे, रीअसेस करोगे। एंड नेक्स्ट इज इनकरेज करोगे कि ओरल इनटेक जो है फ्लूइड का वो बढ़ा दे। ओरल इनटेक को क्या कर दे भाई, वो इंक्रीज कर दे। तो आप इनमें से कौन सा मिनट है जो करने वाले हो पेशेंट को, जो पेशेंट है लोकिया का। किसका पेशेंट है भाई, लोकिया का। इससे पहले हमने एपिसोड में वगैरह के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। तो पीपीएच की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, पीपीएच की बात कर रहे हैं। वेरी गुड। चलेगा भाई, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, 1 सेंटीमीटर तक के क्लोट आ रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप डॉक्यूमेंट करोगे फाइंडिंग को और पेशेंट को बोलोगे भाई कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है, इट इज़ अ नॉर्मल फाइंडिंग। तो आपको पता है जब लोकिया होता है तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है भाई, डिस्चार्ज आता है। लोकिया, रुब्रा, सिरोसा एंड अल्बा। अल्बा सबसे लास्ट में आता है, ठीक है ना। ये क्या आता है भाई, लोकिया, अल्बा सबसे लास्ट में आता है। एंड रस्सा बोलते हैं, रस्सा से आप याद कर सकते हो। तो टोटल 15 दिन का ये आपका शेड्यूल होता है जिसमें क्या रहेगा, पेशेंट को डिस्चार्ज आएगा। RSA जिसको बोलते हैं, रस्सा बोलते हैं जिसको। तो डॉक्यूमेंट करनी है आपको ये फाइंडिंग्स पेशेंट को। नेक्स्ट है भाई, व्हेन यू आर एग्जामिनिंग अ 6 वीक पोस्टमार्टम वुमेन। जब आप 6 वीक पोस्टमार्टम वुमेन को असेस कर रहे थे, आपने फाइंड किया दैट शी हैज बीन प्रोग्रेसिंग थ्रू ए हेल्थी पोस्टमार्टम पीरियड, कि वो क्या कर रही है भाई, हेल्थी पोस्टमार्टम पीरियड से गुजर रही है। व्हाट वुड बी हर फंडल हाइट ड्यूरिंग द करंट विजिट। करंट विजिट के दौरान अब वो 6 वीक हो गए पोस्टमार्टम को उसके, तो फंडल हाइट कितनी होगी।
एग्जामिनर भी खूब कमाल कर रहा है भाई, डायरेक्टली पूछ लेता फंडल हाइट कितनी होगी। तो 6 फिंगर बेंथ बिलो द अम्बलाइकस। नेक्स्ट है नो लॉन्गर पाल्पेबल ओवर द सिम्फाइसिस प्यूबिस। नेक्स्ट है 4 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ इलियक क्रेस्ट। नेक्स्ट है भाई आपका स्टिल पाल्पेट अबोव द प्यूबिक हेयर लाइन। तो 6 वीक की बात कर रहा है ये, किसकी बात कर रहा है? 6 वीक की बात कर रहा है कि कहाँ पे आप पाल्पेट करोगे। तो भाई जब 6 वीक हो जाते हैं तो आपको पता है सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। 6 फिंगर अम्बलाइकल कॉर्ड से इलियक क्रेस्ट से 4 सेंटीमीटर वो सिम्फाइसिस बॉर्डर लाइन पे नहीं मैम। ये क्या होगा, अब आपके सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंदर आ चुका है। अगर आपसे पूछा जाता ना जस्ट आफ्टर बर्थ कहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर आपसे पूछ ले कि जस्ट आफ्टर बर्थ क्या हुआ है, अभी बर्थ दिया है पेशेंट ने, किसको, बच्चे को जन्म दिया है अभी, तो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ देखने को मिलता है 2 सेंटीमीटर बिलो, 2 सेंटीमीटर बिलो अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के 2 सेंटीमीटर बिलो देखने को मिलता है। और जो क्या हो जाता है भाई, 1 घंटे बाद क्या होगा, धीरे 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 डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जस्ट आफ्टर बर्थ 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस, और सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंदर आ जाता है जस्ट इन जो आपका प्रम वाला पीरियड होता है उसमें, तो इन्वोल्यूशन होता है ना भाई। अगला है 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी नर्स ने फाइंड किया कि फंडस फ्रिम है। नेक्स्ट है भाई शिफ्टेड राइट साइड में शिफ्ट हो गया है, 2 फिंगर अबोव द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से 2 फिंगर ऊपर है। तो फुल ब्लैडर नॉर्मल प्रोसेस है ये, या फिर इम्पेंडिंग ब्लीडिंग है, या फिर रिटेन्ड सक्सेंडे देखने को मिलेंगे। 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। तो भाई फुल ब्लैडर के कारण ऐसा हो रहा है, उसको बोलो जाओ और क्या करो, यूरिन पास करके आओ। ठीक है, ब्लैडर फुल है इसीलिए क्या हो रहा है, उसको फिल हो रहा है। ठीक है, तो फुल ब्लैडर के कारण ऐसा हो रहा है। आपको मैंने अभी बताया था जस्ट आफ्टर बर्थ क्या हो जाएगा, वो नीचे की ओर आ जाता है, फंडस क्या होगा भाई, नीचे की ओर आ जाता है 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरिंग असेसमेंट नर्स ने ऑब्जर्व किया साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, शी इमीडिएटली, तो उसको क्या करना चाहिए। ड्यूरिंग असेसमेंट नर्स ने ऑब्जर्व किया साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो इमीडिएटली वो क्या करेगी, इफ ऑन ऑक्सीटोसिन स्टॉप इट, स्टॉप कर दोगे उसको, आईवी इन्फ्यूजन करोगे। नेक्स्ट है भाई स्टॉप कर दोगे ऑक्सीटोसिन और डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे। नेक्स्ट है भाई स्टॉप ऑक्सीटोसिन एंड इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, एंड नेक्स्ट इज शिफ्ट द पेशेंट टू द ओटी, ओटी में ले जाएंगे। चलिए भाई चलते हैं ओटी में। तो भैया आप सभी को पता है फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, मतलब अगर ऑक्सीटोसिन चल रहा होगा तो क्या करेंगे हम, ऑक्सीटोसिन को स्टॉप करेंगे, क्योंकि फीटल ब्रैडीकार्डिया करने का एक मुख्य कारण ये भी है। और साथ में क्या करेंगे भाई, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन हो गया है, अगर ऑक्सीटोसिन ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा क्या करेगा भाई, ये
यूट्रस को हाइपर स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है ना। यूट्रस क्या हो जाएगा, हाइपर स्टिमुलेट कर देगा, और जिसके कारण यूट्राइन रप्चर के चांसेस हो सकते हैं, साथ में बच्चे को भी ज़्यादा फीटल डिस्ट्रेस होगा। सो दैट्स वाई हम क्या कर देंगे, उसको करेंगे। ड्रग नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी। बताइएगा भाई, कौन सा ड्रग है जो हम नहीं देंगे प्रेगनेंसी के अंदर। तो भाई ACE इनिबिटर्स नहीं देते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। ACE इनिबिटर्स नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव है। लेकिन ये एंटी हाइपरटेंसिव तो है, मिथाइल डोपा भी आप यूज करते हो, बट लैबिटालोल, मिथाइल डोपा, पेनिसिलिन सब दे सकते हो, लेकिन ACE इनिबिटर्स नहीं देनी। क्यों, क्योंकि इट इज टेराटोजेनिक इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या होती है भाई, ये ट्रेटोजेनिक होती है, और ये क्या कोज करती है भाई, जितनी भी प्रिल नाम की दवाइयाँ होंगी ये ड्राई कफ कोज करती हैं, ड्राई परसिस्टेंट कफ। कफ कोज करती हैं। अगला है भाई, विच प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प्स इन सर्वाइकल राइपनिंग। सर्वाइकल राइपनिंग के अंदर कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है। विच प्रोस्टाग्लैंडिन इल हेल्पफुल इन सर्वाइकल राइपनिंग। सर्वाइकल राइपनिंग में कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्पफुल है। PGE1, PGE2, PGF2, PGI2। अच्छा, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। फटाफट से बताइएगा, कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है सर्वाइकल राइपनिंग के अंदर। तो अगर सर्वाइकल राइपनिंग की बात की जाए तो कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है भाई, तो मैम PGE2 हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, PGE2 हेल्पफुल होता है इन सर्वाइकल राइपनिंग, ठीक है ना। जी, अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेंजर इन गिविंग मोर्फिन सल्फेट ड्यूरिंग लेबर इज। लार्जेस्ट डेंजर क्या देखने, ग्रेटेस्ट डेंजर क्या देखने को मिलता है जब आप मोर्फिन सल्फेट देते हो ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है। बताइएगा भाई, ग्रेटेस्ट डेंजर क्या हो सकता है मोर्फिन सल्फेट का ड्यूरिंग लेबर। तो भाई देखो, आपको पता है जो मोर्फिन सल्फेट होती है वो डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करती है। क्या कोज करती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। एक नर्स है, लेबर रूम के अंदर है, परफॉर्म किया जा रहा था, जो कि वेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रही थी एक प्रेग्नेंट क्लाइंट के ऊपर, ठीक है, जो कि लेबर में है। एंड नोट द प्रेजेंस ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड प्रोट्रूडिंग फ्रॉम यूट्रस। की क्या हो रही थी, अम्बलाइकल कॉर्ड बाहर आ रही थी यूट्रस से। व्हाट वुड बी इनिशियल एंड प्राइमरी नर्सिंग एक्शन। यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा।
जेंटली पुश द कोड इनटू द वेजाइना, वेजाइना में पुश करेंगे। प्लेस द क्लाइंट इन द ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन, सबसे फेमस क्वेश्चन है ये एग्जाम का, ठीक है ना। हर बार ये सवाल हजारों बार पेपर में आया है। तो पेशेंट को कहाँ रखेंगे, मुझे तो ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है मैम, ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन में दे देंगे, ताकि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, या फिर आप किस में दोगे, एलिवेटेड सिम्स पोजीशन, किस में दोगे भाई, एलिवेटेड सिम्स पोजीशन भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो यही इमीडिएट और बेस्ट मैनेजमेंट होती है, नीचे से दे दो ट्रेनलेनबर्ग बेस्ट रहेगी, ठीक है ना। और ग्लव्ड फिंगर का यूज करना है, डायरेक्टली फिंगर का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ऑक्सीजन देनी है फेस मास्क से, और इमीडिएटली प्रिपेयर करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए। अगला क्वेश्चन है नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर अ वुमन विद प्रोलैप्स्ड कोर्ड, प्रोलैप्स कोर्ड वाली वुमेन के लिए आप नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे। तो भैया आप मेंटेन करोगे, मेडिकल असिस्टेंट कवर कर दोगे एक्सपोज्ड कोड को स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ में, एंड प्लेस करोगे वुमेन को नीचे पोजीशन में, एंड मॉनिटर करोगे फीटल हार्ट साउंड को। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को एलिवेटेड सिम्स या एग्जेगरेटेड सिम्स पोजीशन में रखेंगे, और नी चेस्ट में भी रख सकते हो अगर ट्रेनलेनबर्ग ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बाइसॉप स्कोर, बाइसॉप स्कोर का कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है। सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सर्वाइकल डायलेशन। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ द हेड या फिर स्टेशन ऑफ द हेड, कौन सा बाइसॉप स्कोर का एक नहीं है। आज की क्लास ओबीसी से भरी हुई है, इससे प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको करवाया था। तो भाई बाइसॉप स्कोर की बात करें तो टोटल 5 फैक्टर्स होते हैं जो हम इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें क्या क्या आता है भाई, सबसे पहला आता है सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल डायलेशन, लेकिन पोजीशन ऑफ द हेड इंक्लूडेड नहीं होता। आप बोल सकते हो फीटल स्टेशन, स्टेशन ऑफ द हेड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और क्या होगा भाई, सर्वाइकल इफेसमेंट इंक्लूडेड होता है मैम, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, कंसिस्टेंसी ऑफ द सर्विक्स, स्टेशन ऑफ द हेड। नेक्स्ट है भाई पोजीशन ऑफ द हेड, सर्वाइकल डायलेशन, और इनमें से एक नहीं है तो भाई पोजीशन ऑफ द हेड इज नॉट अ कंपोनेंट। बाकी इफेसमेंट, कंसिस्टेंसी, डायलेशन एंड सर्वाइकल पोजीशन और फीटल स्टेशन, ये सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं। तो ये बताता है कि माँ तैयार है या नहीं। राइटनिंग ऑफ सर्विक्स इज असेस्ड बाय, अगर आप ये देखना चाहते हो कि सर्विक्स राइटनिंग हो गया है तो कैसे पता लगाओगे।
वेरी गुड। तो मैम ये बाइसॉप स्कोर से अभी पढ़ के आए हैं, बीसॉप स्कोर, बाइसॉप स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पार्टोग्राम इंक्लूड ऑल साइलेंट फीचर्स ऑफ लेबर। पार्टोग्राम के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड होता है सिवाय एक के। वेरी गुड। तो भाई पार्टोग्राम दिया था, ग्राफ किसने दिया था भाई? ये दिया था फ्राइडमैन ने। किसने दिया था? फ्राइडमैन ने दिया था। उसने बताया अपना ये ग्राफ देके, फ्राइडमैन ने दिया था। ठीक है, जो कि ग्राफिकल रिकॉर्डिंग करता है मैटरनल एंड फीटल कंपोनेंट की, माँ एंड बच्चा फीटल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। सर्वाइकल डायलेशन विद डिसेंट ऑफ द हेड। ठीक है ना, सर्वाइकल डायलेशन साथ में क्या होगा भाई? मैम लेबर को देखा जाता है ताकि ये देख पाए कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएगी अर्ली स्टेजेस के दौरान। तो माँ एंड फीटस दोनों का डाटा इंक्लूड करता है, माँ का सर्वाइकल डायलेशन और बच्चे का हेड उसके अकॉर्डिंग कितना डिसेंड कर रहा है। तो इसमें इसने बोला, इसी को बोलते हैं सर्वाइकोग्राफ। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? इसमें पेशेंट का डाटा होता है, ठीक है ना, पेशेंट का डाटा, टाइम, फीटल हार्ट रेट, कलर ऑफ द लिक्विड, सर्वाइकल डायलेशन इंक्लूड होता है, पल्स रेट इंक्लूड होती है बच्चे की, फीटल हार्ट रेट इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्लूड करते हैं, सॉरी फीटल हार्ट रेट को इंक्लूड किया जाता है। तो पल्स रेट ये इंक्लूड होती है मैम, फीटल हार्ट रेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और डिसेंट कितना हो रहा है। तो इसमें क्या होता है भाई? एक्शन लाइन होती है और अलर्ट लाइन होती है। ठीक है, एक अलर्ट लाइन होती है, एक एक्शन लाइन होती है, दो लाइनें होती हैं इसमें, जो अकॉर्डिंग टू सर्वाइकल डायलेशन बच्चे के हेड को डिसेंट होते हुए दिखाएगी, लेकिन फीटस की प्रेजेंटेशन इंक्लूडेड नहीं होती है। ठीक है ना। तो चलिएगा, कल के लिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ड्यूरिंग द डिलीवरी द पेरिनियल टीयर, जो कि एक्सटेंड हो गया है थ्रो द स्पिंचर ऑफ रेक्टम, जो स्पिंचर था रेक्टम का उसको टीयर कर दिया गया है, बट रेक्टल म्यूकोजा अभी तक इंटैक्ट है। तो आप कौन से टाइप का टीयर बोलेंगे इसको? BFEHS 2015 में पूछा गया था, बड़ा ही बढ़िया सवाल है। रेक्टल म्यूकोजा इंटैक्ट है और पेरिनियल टीयर है जो स्पिंचर ऑफ रेक्टम तक चला गया है। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा सारे के सारे बच्चे कमेंट में, और कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं 499 में फटाफट से नंबर पे कॉल करके मैसेज करके बाय कर लें, ताकि आप भी अपना सिलेक्शन सिक्योर कर पाएं। थैंक यू सो मच।